और समाचारों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया, जो जापान के सहयोग से बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के उद्घाटन से पहले सेंटर के परिसर में ही रुद्राक्ष का पौधारोपण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों के प्रयासों से विकास और द्विपक्षीय संबंधों पर एक नया अध्याय लिखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सेंटर कला और संस्कृति के माध्यम से दुनिया को जोड़ने का एक स्रोत बनेगा। इस इमारत में आधुनिकता की चमक भी है और सांस्कृतिक आभा भी है। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। मुझे खुशी है कि आज दोनों देशों के प्रयासों से विकास के साथ साथ रिश्तों में मिठास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष भी पूरी दुनिया को आपसी प्रेम, कला और संस्कृति के जरिए जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। भारत जापान संबंधों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान आज भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जापान मित्रता इस पूरे क्षेत्र की सबसे नेचुरल पार्टनरशिप में से एक मानी जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न विकास परियोजनाओं में भारत के साथ जापान की भागीदारी न्यू इंडिया के विजन को बढ़ावा देगी। जापान आज भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक है। हमारी दोस्ती को इस पूरे क्षेत्र की सबसे नेचुरल पार्टनरशिप में से एक माना जाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को लेकर भी कई अहम और सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में जापान हमारा साझीदार है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, जापान के सहयोग से बन रहे ये प्रोजेक्ट्स न्यू इंडिया की ताकत बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बनारस गीत संगीत का, धर्म आध्यात्म का और ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर बन सकता है। शिव से लेकर सारनाथ में भगवान बुद्ध तक काशी ने अध्यात्म के साथ साथ कला और संस्कृति को सदियों से संजो कर रखा है।
आज के समय में भी दादरा, ख्याल, टप्पा और ध्रुपद हो, धमार, कजरी, चैती, होरी जैसी बनारस की चर्चित और विख्यात गायन शैलियां हो, सारंगी और पखावज हो या शहनाई हो, मेरे बनारस के तो रोम रोम से गीत, संगीत और कला झरती है। और इसलिए बनारस गीत संगीत का, धर्म अध्यात्म का, ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस सेंटर के बनने से शिल्पकारों को नई पहचान मिलेगी, साथ ही आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ सभागार और सम्मेलन केंद्र भी है, पार्किंग सुविधा भी है और दिव्यांग जन के लिए भी विशेष इंतजाम है। इसी तरह पिछले 6-7 सालों में बनारस के हैंडीक्राफ्ट और शिल्प को भी प्रमोट करने, मजबूत करने की दिशा में काफी काम हुआ है। इससे बनारसी सिल्क और बनारसी शिल्प को फिर से नई पहचान मिल रही है। यहां व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ रही है। रुद्राक्ष इन गतिविधियों को भी बढ़ाने में मदद करेगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का कई तरह से बिजनेस एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में कुल 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सीवरेज, पर्यटन और ट्रैफिक के जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। पुरानी काशी में इस समय भी 8000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। प्रधानमंत्री का एक दिवसीय वाराणसी दौरा और 1500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। प्रमुख परियोजनाओं में शामिल रहा गोदोलिया चौक पर बना 2 व्हीलर मल्टी लेवल पार्किंग, वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर आशापुर में बना ओवरब्रिज, महिला पॉलिटेक्निक में IT ब्लॉक, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, पर्यटन विकास के मद्देनजर रामनगर से राजघाट तक रो सर्विस और वाराणसी के 14 अस्पतालों में PSA ऑक्सीजन प्लांट। प्रधानमंत्री ने बताया कि काशी में जिस प्रकार की व्यवस्थाओं और आधारभूत संरचना का विकास किया गया है, वो आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम है। आज सीपेट के सेंटर फॉर स्किलिंग और टेक्निकल सपोर्ट की जो आधारशिला रखी गई है, ये काशी नहीं पूर्वांचल के औद्योगिक विकास को भी ऊर्जा देगा। ऐसे संस्थान आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए कुशल युवाओं के में प्रशिक्षण में काशी की भूमिका को और मजबूत करेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए प्रधानमंत्री ने मातृ एवं शिशु सुविधाओं के लिए 100 बेड के एक विंग का BHU स्थित सुंदरलाल अस्पताल में, तो वहीं जिला अस्पताल में भी 50 बेड का लोकार्पण किया। उन्होंने BHU स्थित मातृ व शिशु विंग जाकर सुविधाओं का जायजा भी लिया। पिछले 7 साल के दौरान प्रधानमंत्री का जोर वाराणसी को एक अत्याधुनिक स्वास्थ्य इंफ्रा से लैस करना है, ताकि पूर्वांचल के लोगों को इलाज की तलाश में दिल्ली या मुंबई का सफर न करना पड़े। साथ ही उन्होंने लोगों को आगाह भी किया कि महामारी को लेकर जरा भी लापरवाही नहीं बरतें और निर्णायक बचाव के लिए टीकाकरण को अपनाएं।
साथ ही 23,000 करोड़ रुपए खर्च करके देश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का केंद्र सरकार के प्रयासों को भी उन्होंने जिक्र किया। हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है वो भी सराहनीय है। कोरोना से जुड़ी नई स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए हाल में केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में साल 2014 में नई सरकार बनी और प्रदेश के विकास को लेकर कई योजनाओं को लागू करने के प्रयास किए गए, लेकिन अधिकतर परियोजनाओं पर लखनऊ में बैठी पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने रोड़े अटकाए और विकास की गति धीमी रही। अब जब साल 2017 से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी राज्य सरकार ने कमान संभाली है, तब से राज्य में एक्सप्रेसवे से लेकर डिफेंस कॉरिडोर तक की परियोजनाओं ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। वहीं प्रदेश अब गुंडाराज से भी मुक्त हो चला है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के संभावित खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश में की जा रही तैयारियों पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने वाराणसी के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से सीधा संवाद करने की हमेशा कोशिश करते हैं। कोविड-19 के इस काल में भी प्रधानमंत्री की ये वाराणसी की दूसरी यात्रा रही। वाराणसी से हरिकेश और रामेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।